पृथ्वी की सतह से 20 किलोमीटर ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर की बर्फीली हवाओं के बीच एक ऐसा खेल चल रहा है जिसके बारे में आम जनता को भनक तक नहीं है। यहाँ भारत की रक्षा की वो पहली परत शुरू होती है जिसे हम द इनविजिबल शील्ड कह सकते हैं। पिछले एक दशक में युद्ध की परिभाषा बदल गई है। अब युद्ध केवल टैंकों के टकराने या सीमाओं पर गोलीबारी का नाम नहीं है। आज का युद्ध इंफॉर्मेशन और एयर सुपीरियोरिटी का है। भारत के लिए ये मिशन तब शुरू हुआ जब हमने महसूस किया कि हमारे दुश्मन केवल जमीन पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष की दहलीज पर भी सक्रिय हो रहे हैं। ये कहानी है उस स्ट्रेटोस्फीयर प्रोटोकॉल की जो आधिकारिक फाइलों में भले ही अलग नामों से दर्ज हो, लेकिन इसका मकसद एक ही है, भारतीय आसमान की पूर्ण घेराबंदी। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे मुड़कर देखना होगा। 1999 की गर्मियां, कारगिल की चोटियां, पाकिस्तानी घुसपैठियों ने भारतीय ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया था। उस समय हमारी वायुसेना ने ऑपरेशन व्हाइट सी चलाया, लेकिन एक समस्या थी। हमारे पास ऊंचाई पर सटीक हमला करने वाले सेंसर और ड्रोन की भारी कमी थी। हमारे लड़ाकू विमानों को दुश्मन की पोजीशन देखने के लिए जान जोखिम में डालकर पहाड़ियों के करीब जाना पड़ता था। उसी दिन भारत ने तय किया कि भविष्य का युद्ध एल्टीट्यूड से जीता जाएगा। 20 साल बाद 26 फरवरी 2019 की सुबह भारतीय मिराज 2000 विमानों ने नियंत्रण रेखा पार की और बालाकोट में आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर दिया। ये भारत की नई वायु शक्ति का प्रदर्शन था, लेकिन इसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की कोशिश की। उस दिन आसमान में जो हुआ उसने भारतीय रक्षा विशेषज्ञों को एक नई दिशा दी। हमें समझ आया कि सिर्फ हमला करना काफी नहीं है, हमें एक ऐसा नेटवर्क चाहिए जो पूरे भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर एक अदृश्य छतरी तान सके। हवाई रक्षा की पहली और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है देखना। अगर आप दुश्मन को देख नहीं सकते तो आप उसे मार नहीं सकते। भारत ने इसके लिए एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम का एक बेहद शक्तिशाली नेटवर्क तैयार किया है। भारत के पास इजरायली तकनीक वाला फैल्कॉन और स्वदेशी रूप से विकसित नेत्रा प्रणालियां है। जब एक नेत्र विमान स्ट्रेटोस्फीयर की सीमाओं को छूता हुआ उड़ता है तो उसका रडार 240 से 400 किलोमीटर के दायरे में आने वाली हर छोटी से छोटी हलचल को पकड़ लेता है, चाहे वो दुश्मन का लड़ाकू विमान हो, क्रूज मिसाइल हो या एक छोटा सा संदिग्ध ड्रोन। ये डेटा जनरेट करता है। ये डेटा रियल टाइम में भारत के इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को भेजा जाता है। ये भारत का वह सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो जमीन पर मौजूद हजारों रडार, सैटेलाइट और मिसाइल बैटरियों को एक साथ जोड़ता है। यानी अगर राजस्थान की सीमा पर कोई पाकिस्तानी विमान हरकत करता है तो उसका पता सेकंड के सवे हिस्से में दिल्ली के वॉर रूम को चल जाता है। अक्सर लोग समझते हैं कि रडार केवल एक स्क्रीन है जिस पर कुछ बिंदु चमकते हैं, लेकिन भारत का IAX एक ऐसा ऑटोमेटेड सिस्टम है जो पूरे देश के हवाई ट्रैफिक को मॉनिटर करता है। ये नागरिक विमानों और सैन्य विमानों के बीच फर्क करता है। सोचिए, अगर दुश्मन एक साथ 50 मिसाइलें छोड़ दे तो कौन सी मिसाइल पहले किसे निशाना बनाएगी? ये फैसला इंसान नहीं बल्कि IAX में लगे सुपर कंप्यूटर्स करते हैं। ये सिस्टम तय करता है कि कौन सा टारगेट हाई प्रायोरिटी है और किस मिसाइल बैटरी को उसे इंटरसेप्ट करना चाहिए। इसे ही हम लेयर्ड एयर डिफेंस की पहली परत कहते हैं। 20 किलोमीटर से 100 किलोमीटर के बीच का वो हिस्सा जिसे हम नियर स्पेस कहते हैं अब नया युद्ध क्षेत्र है। यहाँ चीन जैसे देश अपने हाई एल्टीट्यूड बैलून्स और हाइपरसोनिक विमानों को तैनात करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इतने ऊपर उड़ते हैं कि सामान्य रडार इन्हें नहीं देख पाते और सामान्य मिसाइलें इन तक नहीं पहुंच पाती। यही कारण है कि हम अब हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स की तरफ बढ़ रहे हैं। अमेरिका के साथ हुई MQ-9BC गार्जियन की डील इसी रणनीति का हिस्सा है। ये ड्रोन 40,000 फीट से ऊपर उड़ते हुए लगातार 35 से 40 घंटों तक आसमान में बने रह सकते हैं। ये केवल नजर नहीं रखते बल्कि ये दुश्मन के सिग्नल्स को भी रिकॉर्ड करते हैं। इस पूरी निगरानी प्रणाली का एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। जब दुश्मन को पता होता है कि उसकी हर हरकत, उसका हर सिग्नल और यहाँ तक कि उसके विमान के इंजन की गर्मी भी भारत के सेंसर्स की पकड़ में है, तो वो हमला करने से पहले 100 बार सोचता है। इसे डटरेंस कहते हैं, यानी युद्ध को शुरू होने से पहले ही रोक देना। लेकिन क्या होगा अगर ये डिटरेंस फेल हो जाए? क्या होगा
अगर दुश्मन की मिसाइलें हमारी सीमा के अंदर दाखिल हो जाएं, यहाँ से शुरू होता है भारत का वो एक्टिव डिफेंस जिसे हम द शील्ड ऑफ इंडिया कहते हैं। इसमें रूस की घातक तकनीक और भारत की स्वदेशी इंजीनियरिंग का ऐसा संगम है जिसे तोड़ना दुनिया की किसी भी वायुसेना के लिए एक बुरा सपना साबित होगा। स्ट्रेटोस्फेयर की ऊंचाइयों में तैनात ये अदृश्य प्रहरी भारत के हर नागरिक की सुरक्षा की पहली गारंटी है। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला है, जहां हम बात करेंगे उन मिसाइलों की जो ध्वनि की गति से भी तेज चलती मौत को बीच रास्ते में ही भाप में बदल देने की ताकत रखती है। भारत ने पिछले 2 दशकों में अपनी रक्षा प्रणाली को मल्टी लेयर्ड बनाया है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर दुश्मन की मिसाइल या विमान पहली परत को पार कर भी ले तो उसे दूसरी, तीसरी और चौथी परत का सामना करना होगा। ये किसी अभेद्य किले की दीवारों की तरह है। भारत के हवाई रक्षा कवच का सबसे चमकता और घातक सितारा है S-400 ट्रायम्फ। रूस से ली गई इस तकनीक को दुनिया का सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। S-400 केवल एक मिसाइल लॉन्चर नहीं है, बल्कि ये एक पूरा सिस्टम है जिसमें शक्तिशाली रडार, कमांड पोस्ट और 4 अलग-अलग तरह की मिसाइलें शामिल हैं। इसका रडार 600 किलोमीटर की दूरी से 160 से ज्यादा लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक कर सकता है। जब यह सिस्टम स्ट्रेटोस्फेयर की निगरानी करता है तो ये स्टील्थ विमानों को भी पकड़ने की क्षमता रखता है। S-400 की मिसाइलें 40 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक की दूरी पर दुश्मन को मार गिराती है। सोचिए, अगर कोई दुश्मन विमान पाकिस्तान या चीन की सीमा के अंदर से उड़ान भरता है तो भारत की सीमा पार किए बिना ही S-400 उसे लॉक कर सकता है। ये स्ट्रेटोस्फेयर प्रोटोकॉल का वो हिस्सा है जो दुश्मन को उसके अपने ही घर में कैद कर देता है। लेकिन क्या होगा अगर दुश्मन परमाणु हथियारों से लैस बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ दे? बैलिस्टिक मिसाइल्स साधारण विमानों की तरह नहीं उड़ती, वे रॉकेट की तरह अंतरिक्ष में जाती हैं और फिर भयानक गति से नीचे गिरती है। इन्हें रोकना दुनिया के सबसे कठिन कामों में से एक है। भारत ने इसके लिए अपना स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस BMD प्रोग्राम विकसित किया है। D.R.D.O द्वारा तैयार ये प्रणाली 2 स्तरों पर काम करती है। पृथ्वी एयर डिफेंस पैड ये इंटरसेप्टर मिसाइल EXO एटमॉस्फेरिक है। इसका मतलब है कि ये दुश्मन की मिसाइल को पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर यानी अंतरिक्ष की गहराई में ही ढूंढकर नष्ट कर देती है। जब हमलावर मिसाइल 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है तब पैड उसे खत्म करता है। एडवांस एयर डिफेंस AAD अगर मिसाइल वायुमंडल में प्रवेश कर जाए तो एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर काम शुरू करता है। ये 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर यानी स्ट्रेटोस्फीयर के भीतर ही मिसाइल को मार गिराता है। ये तकनीक भारत को उन गिने चुने देशों अमेरिका, रूस, चीन और इजराइल की कतार में खड़ा करती है जिनके पास अपनी मिसाइल शील्ड है। भारत की असली ताकत केवल इन मिसाइलों में नहीं बल्कि इनके बीच के तालमेल में है। भारत का आकाश, MRSAM और SPY-DER जैसे सिस्टम अलग अलग ऊंचाइयों पर तैनात है। आकाश मिसाइल 25 से 30 किमी की दूरी पर कम ऊंचाई वाले लक्ष्यों के लिए, मिस्टर सैम 70 किलोमीटर तक की रेंज के लिए जिसे भारत और इजराइल ने मिलकर बनाया है। S-400 और BMD लंबी दूरी और अत्यधिक ऊंचाई के लिए। इन सबको एक सूत्र में पिरोता है भारत का सरफेस टू एयर मिसाइल इंटीग्रेटेड नेटवर्क। ये सॉफ्टवेयर सुनिश्चित करता है कि अगर एक साथ कई दिशाओं से हमले हों तो मिसाइलों की बर्बादी न हो। उदाहरण के लिए, अगर एक साधारण ड्रोन आ रहा है तो सिस्टम कीमती S-400 मिसाइल की जगह आकाश मिसाइल का उपयोग करेगा। ये स्मार्ट डिफेंस है। 2026 के इस दौर में सबसे बड़ा खतरा हाइपरसोनिक मिसाइलें। ये मिसाइलें ध्वनि की गति से 5 से 10 गुना तेज चलती है और हवा में अपना रास्ता बदल सकती है। इन्हें रोकना पारंपरिक रडार के लिए लगभग नामुमकिन है। यही वो जगह है जहां स्ट्रेटोस्फेयर का महत्व बढ़ जाता है। भारत अब हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल पर काम कर रहा है। इसके साथ ही भारत अपने रडार सिस्टम को क्वांटम रडार और बैंड रडार में अपग्रेड कर रहा है ताकि हाइपरसोनिक लक्ष्यों को स्ट्रेटोस्फेयर में उनकी अत्यधिक गर्मी से पहचाना जा सके। भारत की ये मिसाइल घेराबंदी केवल रक्षात्मक नहीं है, ये एक रणनीतिक संदेश
जब सीमा के उस पार बैठे रणनीतिकार भारत के इस मल्टी-लेड कवच को देखते हैं तो उन्हें समझ आता है कि भारत पर सरप्राइज अटैक करना अब संभव नहीं है। आज की सैन्य रणनीति स्ट्रेटोस्फीयर की सीमाओं को लांघकर एक्सोस्फीयर यानी स्पेस में कदम रख चुकी है। असली सत्ता उसकी है जिसका कब्जा अंतरिक्ष पर है, क्योंकि आपके फोन का सिग्नल, सेना का संचार, मिसाइलों का सटीक निशाना और यहां तक कि आपके देश की अर्थव्यवस्था भी उन छोटे छोटे सैटेलाइट्स पर टिकी है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं।